हेलो एवरीवन। कल हमने कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसके कॉन्सेप्ट को जाना था और उसके एम्स को जाना था। आज हम कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस को पढ़ेंगे, किस किस तरह की रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने दी। चलिए देखते हैं। पहली रिकमेंडेशन है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स शुड गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। मतलब कि 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ पार्ट ऑफ आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 45 है उसके अंदर यही चीज़ लिखी हुई है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब सेकेंड रिकमेंडेशन की बात करते हैं। टीचर एजुकेशन एंड स्टेटस। मतलब कि टीचर शुड गेट गुड पे। टीचर्स को अच्छा वेतन मिलना चाहिए, ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए एंड वर्किंग कंडीशन, मतलब वर्किंग जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। टीचर शुड हैव फ्रीडम टू डू रिसर्च एंड राइट स्टडीज़। मतलब टीचर जो हैं उनको फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए रिसर्च करने के लिए और लिखने के लिए। रेगुलर ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू वर्किंग टीचर। जो वर्किंग टीचर्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते रहने चाहिए और ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। टीचर इन ट्राइबल एरियाज शुड गेट प्रॉपर लिविंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। जो ट्राइबल एरियाज़ में टीचर्स हैं उनको उनके लिविंग के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते रहना चाहिए। ठीक है, थर्ड रिकमेंडेशन है लैंग्वेज पॉलिसी, जिसकी 3 लैंग्वेज पॉलिसी आप लोगों ने मतलब 3 लैंग्वेज फार्मूला बहुत सुना होगा। ये कोठारी कमीशन ने ही दिया। तो पहले लैंग्वेज की बात करें जिसके अंदर आती है मदर टंग और रिलीजन लैंग्वेज। ओके, मतलब बच्चे की मातृभाषा जो भी है ये कंपलसरी होनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे। अब उसके बाद सेकंड लैंग्वेज हमारी है हिंदी और इंग्लिश एडेड इन अपर प्राइमरी। मतलब कि ये जो सेकेंडरी लैंग्वेज है ये हमारी अपर प्राइमरी में जाके ऐड होगी। उसके बाद थर्ड लैंग्वेज है ए मॉडर्न इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज। इसे हमें सेकेंडरी लेवल पर ऐड करनी चाहिए। उसके बाद है इन यूनिवर्सिटी लर्निंग अ लैंग्वेज शुड नॉट बी कंपलसरी। यूनिवर्सिटी लेवल पर ये कंपलसरी नहीं है कि आप कोई लैंग्वेज लर्न करें। ओके, फोर्थ रिकमेंडेशन है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। मतलब कि सभी को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने फोकस किया स्पेशली गर्ल्स पे, बैकवर्ड क्लासेस पे, ट्राइबल ग्रुप्स पे और जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है उन पे। फिफ्थ रिकमेंडेशन है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट टैलेंटेड। मतलब कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनको अर्ली आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद दे शुड गेट चांस टू ग्रो एंड शो देयर स्किल। उनको चांस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है कि वो अपने स्किल्स को ग्रो करें और शो करें। ओके, सिक्स्थ रिकमेंडेशन है वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस। स्टूडेंट शुड डू रियल लाइफ वर्क लाइक क्राफ्ट और फार्मिंग। मतलब कि स्टूडेंट कुछ रियल लाइफ वर्क से जुड़े और सीखे, जैसे कि क्राफ्ट्स और फार्मिंग वगैरह। ओके, उसके बाद दिस शुड बी पार्ट ऑफ रेगुलर लर्निंग। ये जो वर्क एक्सपीरियंस और नेशनल सर्विस है इससे पार्ट बनाए अपने रेगुलर लर्निंग का। सेवेंथ रिकमेंडेशन है साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। साइंस एंड मैथ शुड बी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। साइंस और मैथ जो है वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होने चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल साइंस शुड बी फोकस मोर ऑन रिसर्च। यूनिवर्सिटी लेवल पर साइंस में हमें फोकस करना है, रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद एट्थ रिकमेंडेशन है हमारी एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। टीच स्टूडेंट अबाउट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। बच्चों को हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ाना है। उसके बाद है एवरी स्टेट शुड हैव एट लीस्ट 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हर स्टेट में कम से कम एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी ही चाहिए। उसके बाद नाइन्थ रिकमेंडेशन है प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी बुक्स। मतलब कि क्वालिटी बुक्स की प्रोडक्शंस करनी है, जैसे कि गुड क्वालिटी एंड लो कॉस्ट बुक्स शुड बी मेड। मतलब कि क्वालिटी वाइज गुड क्वालिटी होनी चाहिए बुक के अंदर, लेकिन जो प्राइस है वो लो कॉस्ट होना चाहिए।
ताकि जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, वो लोग भी इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि आगे हमने एम्स में पढ़ा था ना, कॉमन स्कूल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अवॉइड फ्रिक्वेंट चेंज इन टेक्स्ट बुक, मतलब कि लगातार चेंज ही हम करते रहें, वो अवॉइड करना है टेक्स्ट बुक में। एक्सपर्ट राइटर्स शुड बी इन्वॉल्व, मतलब कि एक्सपर्ट राइटर्स जो है उनको इन्वॉल्व करना है बुक्स की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद है बुक्स शुड बी अपडेटेड रेगुलरली, बुक्स को अपडेट करते रहना है रेगुलरली, मतलब कि जो भी अपडेट हो रही हैं चीज़ें उसको उसमें सुधार करना है। 10th रिकमेंडेशन है एग्ज़ाम रिफॉर्म्स। यूज़ ऑरल टेस्ट का यूज़ करना है, ऑब्जर्वेशन करना और रिटन टेस्ट हमें लेना है, मतलब कि ये सब चीज़ें टुगेदर एक साथ करानी है। उसके बाद है इंटरनल स्कूल एग्ज़ाम शुड कवर ऑल पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट लर्निंग। इंटरनल एग्ज़ाम्स जो हैं वो बच्चे की हर लर्निंग को कवर करें। उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स ओनली फॉर क्लास 10th एंड 12th, बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं और 12वीं में होंगे। उसके बाद 11वां रिकमेंडेशन हमारा है सेकेंडरी एजुकेशन। इंक्रीज़ टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन हाई स्कूल, मतलब हमें मेन फोकस हाई स्कूल में टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग पर करना है, उसको इंक्रीज़ करना है। उसके बाद सेटअप पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स को हमें हर कंट्री में सेटअप करना है। उसके बाद है 12th रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसमें क्या होना चाहिए, इम्प्रूव हायर एजुकेशन, मतलब कि हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। उसके बाद फोकस ऑन रिसर्च एंड गुड फैसिलिटीज़ लाइक लैब एंड लाइब्रेरीज। ठीक है, मतलब फोकस करना है रिसर्च और गुड फैसिलिटीज़ पर। ठीक है, अब 13 रिकमेंडेशन देखते हैं। पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ऑफर पार्ट टाइम एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स फॉर दोज हु कांट अटेंड फुल टाइम क्लासेस, हमें वैसे लोगों को पार्ट टाइम कोर्सेज और प्रोवाइड कराने हैं, ऑफ़र करने हैं, जो फुल टाइम क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, 14 रिकमेंडेशन है अडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी। गवर्नमेंट एंड NGOs शुड वर्क ऑन अडल्ट लिटरेसी, मतलब गवर्नमेंट और NGOs जो है वो अडल्ट लिटरेसी पे काम कर रहे हैं। अडल्ट लिटरेसी होता क्या है बेसिकली, इसमें जो 15 साल से जो ऊपर हैं, 15 साल से जो ऊपर हैं, वो पढ़ने और लिखने में कैपेबल हैं, सक्षम हैं या फिर नहीं, ये होती है अडल्ट लिटरेसी। ठीक है, टीचर्स एंड स्टूडेंट शुड हेल्प इन लिटरेसी प्रोग्राम, टीचर्स और स्टूडेंट जो है वो हेल्प करेंगे लिटरेसी प्रोग्राम में। उसके बाद कीप चेकिंग प्रोग्रेस रेगुलरली, जो प्रोग्रेस हो रही है उसको रेगुलर चेक किया जाएगा। ठीक है, 15 रिकमेंडेशन है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड, हमें स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करना है। उसके बाद हेल्प स्टूडेंट स्टे हेल्दी एंड डेवलप टीम स्पिरिट, बच्चों को हेल्दी रखना है और साथ साथ उनके अंदर टीम स्पिरिट डेवलप करनी है। उसके बाद है 16 रिकमेंडेशन रिकॉग्नाइज ऑफ एजुकेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्होंने एक एजुकेशन का स्ट्रक्चर बताया, जैसे कि 10+2+3 सिस्टम। ठीक है, 10 ईयर स्कूल, 2 ईयर हायर सेकेंडरी, उसके बाद 3 ईयर डिग्री। प्री प्राइमरी के अंदर आती है नर्सरी, किंडरगार्टन, मोंटेसरी, रीनेम्ड एज 1 लेवल। ठीक है, और प्राइमरी में आता है क्लास 1 to 4th, उसके बाद आता है अपर प्राइमरी में क्लास 5 to 8, हाई स्कूल में क्लास 9 to 10th, हायर सेकेंडरी में क्लास 11 to 12th, फिर डिग्री में 3 ईयर की डिग्री हो जाएगी। उसके बाद एंट्री एज फॉर क्लास फर्स्ट, मतलब क्लास फर्स्ट में हम एडमिशन 6 साल का बच्चा होगा जो उसका करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमने कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लिया, उसके एम्स को भी पढ़ लिया और उसके रिकमेंडेशंस को भी हमने पढ़ लिया। अब हम कंक्लूजन पढ़ेंगे, जैसे कि द कोठारी कमीशन वॉज सेटअप अंडर द डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के अंडर इसको सेटअप किया गया। इट वर्क डीपली ऑन इम्प्रूविंग इंडियन एजुकेशन, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहता था, उस पर इसने काम किया। उसके बाद इट लेड द फाउंडेशन फॉर द 10+2+3 सिस्टम एंड 3 लैंग्वेज फार्मूला, इन्होंने नींव रखी
10+2+3 सिस्टम की और 3 लैंग्वेज फार्मूला की। टुडे द NEP 2020 इज़ रिप्लेसिंग दिस विद अ न्यू 5+3+3+4 सिस्टम। 10+2+3 को अब रिप्लेस कर दिया गया है 5+3+3+4 सिस्टम से, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बताया है, रिकमेंड किया है। तो हमारा कोठारी कमीशन अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।